गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं द पावर ऑफ जेनजी। ठीक है, जेनजी होता क्या है? जेनजी आज की जनरेशन है, ठीक है, जो कि पैदा हुई है टेक्नोलॉजी के युग में, क्रिएटिविटी के युग में और चेंज बदलाव के युग में। ठीक है, तो इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में यहाँ पर लिख कर आपको बताऊँगी, और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी हम ज़रूर से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी किताब को रीड करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। द पावर ऑफ जेनजी टुडे। आज द वर्ड इज मूविंग। दुनिया इज मूविंग मीन्स चल रही है। ठीक है, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रहे हैं का सेंस आता है ना। मीन्स फास्टर, तेज चल रही है। देन की तुलना में, किसकी तुलना में? एवर, पहले की तुलना में, पहले से कहीं तेज ये जो दुनिया है वो आज के टाइम में चल रही है। ठीक है ना। टुडे द वर्ल्ड इज मूविंग फास्टर देन एवर। एवर मीन्स पहले की तुलना में। एंड नो जनरेशन कैन अंडरस्टैंड, और नो जनरेशन मीन्स कोई भी जनरेशन, पीढ़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कैन अंडरस्टैंड नहीं समझ सकती, दिस इससे, बेटर देन, किससे बेटर? बेहतर, देन जेनजी। ठीक है, जेनजी से बेटर इसे कोई नहीं समझ सकता। कोई भी जनरेशन जो है, जो पिछली पीढ़ी है, वो इसको मतलब जेनजी से बेहतर नहीं समझ सकते, ये कहना चाहता है। नो जनरेशन कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर देन जेनजी। अब जेनजी है क्या? यूथ, युवा है, जो कि पैदा हुआ किस में? तकनीकी के युग में, रचनात्मकता और बदलाव। ठीक है ना, उनको बोलते हैं। अब जो बच्चे इस युग में पैदा हुए हैं उनको हम जेनजी बोल सकते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। ठीक है ना, जेनजी होते हैं जो आज के युग में पैदा हुए हैं। अमंग देम, उनमें से एक थी, क्या थी? आन्या। ठीक है, एक लड़की थी आन्या नाम की। अ 17-year old गर्ल, जो 17 साल की थी। ठीक है, पैशनेट, जुनून, बहुत ही ज़्यादा जुनूनी थी। किसके बारे में? अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस, बदलाव लाने में, बदलाव लाने में बहुत ज़्यादा उसके अंदर जुनून था। मेकिंग अ डिफरेंस मीन्स बदलाव लेकर आना। वाइल मैनी कंप्लेंट, जबकि बहुत ने शिकायत की, कंप्लेन की, किसके बारे में? अबाउट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत लोगों ने बात की है। ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन को देखिए उसने क्या किया। शी डिसाइडेड टू एक्ट, लेकिन उसने निर्णय किया काम करने का। ठीक है, उसने क्या किया? शी स्टार्टेड अ स्मॉल ऑनलाइन कैंपेन, उसने शुरू किया। स्टार्टेड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है। डिसाइडेड भी क्या था? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। ठीक है ना। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिले तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, शुरू किया एक छोटा सा, उसने ऑनलाइन अभियान शुरू किया। एनकरेजिंग मीन्स क्या करते हुए? प्रोत्साहित करते हुए। किसको? बच्चों को, छात्रों को। टू प्लांट, लगाने के लिए, प्लांट करने के लिए, बोने के लिए एक पेड़, ईच मंथ, प्रत्येक महीने। ठीक है, प्रत्येक महीने एक पेड़ लगाने के लिए उसने इनकरेज किया। और ये कैंपेन उसने कैसे चलाया? ऑनलाइन। उसने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी, उसने लेकिन सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो करना है, क्लाइमेट चेंज करना है मुझे। उसने डिसाइड किया एक्ट करने का। उसने स्मॉल ऑनलाइन कैंपेन encouraging student to plant one tree each month. At first, पहले, only, सिर्फ कुछ ही जो बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, उसके दोस्त थे, वो शामिल हुए। ठीक है, ज्वाइन किया। बट लेकिन आन्याज एनर्जी, जो आन्या की ऊर्जा थी काम करने की, और उसका जो विश्वास था, वो
फैल गया, क्विकली जल्दी से, थ्रू किसके माध्यम से, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में आते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम सोशल मीडिया के उसमें लेकर आते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें कुछ भी करते हैं तो वर्ल्ड वाइड हमारी जो जितना भी है इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। सोशल मीडिया विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के भीतर, ठीक है ना। बट आन्याज एनर्जी एंड बिलीव स्प्रेड क्विकली, जल्दी से फैल गया, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक ही हफ्ते में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस सिटीज मीन्स हजारों की संख्या में जो छात्र थे, ठीक है, पूरे शहर में वर प्लांटिंग। अब यहाँ पर वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे का सेंस आएगा, ठीक है। लगा रहे थे पेड़ और शेयरिंग, साझा कर रहे थे अपनी स्टोरीज ऑनलाइन, उनकी अपनी जो स्टोरीज है, जो भी वो दिखाना चाहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्टोरी के, रील के, ठीक है ना, तो उसमें से एक होता है स्टोरीज, तो उसमें ऑनलाइन उन्होंने सबने अपनी स्टोरीज को लगा दिया प्लांट करते हुए पेड़ों को। हर इनिशिएटिव, उसकी जो पहल, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, बन गई, क्या बन गई, एक आंदोलन, ठीक है। हर इनिशिएटिव सब्जेक्ट है, बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मूवमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। लेड नॉट बाय मीन्स, लेड होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व नहीं किया गया, किसके द्वारा, ये पास्ट पार्टिसिपल है, पॉलिटिशियंस, राजनीतिक के द्वारा, और आगे देखते हैं। मीन्स कहना क्या चाहते हैं कि उसका जो पहल थी वो आंदोलन बन गई, जिसका नेतृत्व नहीं किया गया पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो कि करना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी होती है ये सब। आगे देखते हैं, और अरबपतियों द्वारा, ठीक है, किसी ने भी इसका नेतृत्व नहीं लिया, बट लेकिन बाय टीनेजर्स, किसके द्वारा, जो किशोर हैं, आजकल के जो बच्चे हैं। अब हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसका सेंस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टीनेजर्स के बारे में। हु वांटेड, जो चाहते थे, टू चेंज, बदलाव लाना, बदलाव करना, किसमें, दुनिया में, दुनिया को बदलना चाहते हैं, आज की जनरेशन दुनिया को बदलना चाहती है। आन्या प्रूव दैट, आन्या ने साबित किया कि जेनजी इजंट लेजी, जो जेनजी है, आज की जनरेशन जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, आलसी और विचलित नहीं है। दे आर क्रिएटिव, वे हैं रचनात्मक, जागरूक, ठीक है, और निडर है। आज की जनरेशन क्या है, क्रिएटिव है, अवेयर है और फेयरलेस है, डरती नहीं है। दे यूज टेक्नोलॉजी, वे प्रयोग करते हैं, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, ताहे तेह का सेंस आता है, वे प्रयोग करते हैं तकनीकी का, ना सिर्फ, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, मीन्स तकनीकी क्या हुई उनके लिए, जैसे ये सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, ये इसका जो प्रयोग है ये एंटरटेन के लिए नहीं करते हैं, बट फॉर एम्पावरमेंट, लेकिन किसके लिए, सशक्तिकरण के लिए, ठीक है ना। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया कि व्हाट इंस्पायर्ड हर, कि उसे क्या प्रेरित किया, ठीक है, उसने किससे मतलब किस चीज़ ने उसको प्रेरित किया, ठीक है ना। तो आन्या सिंपली सेड, आन्या ने साधारण शब्दों में, साधारण रूप से कहा, वी आर द फ्यूचर, हम भविष्य हैं, हम क्या है, भविष्य हैं, एंड द फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ, और भविष्य अब से शुरू होता है। इतना कॉन्फिडेंस है आज की जनरेशन में, ठीक है ना। वी आर द फ्यूचर, कि हम भविष्य हैं और भविष्य आज से ही शुरू होता है। तो ये है जेन जी की पावर। द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द पैराग्राफ, जनरेशन जी मीन्स जेन जी टीचर्स, सिखाती है, प्रेजेंट डेफिनेट एस लगा है, हमें, कि उम्र, एज डज नॉट डिफाइन इम्पैक्ट, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है, ठीक है ना।
अब जैसे मैंने बोला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टीचर्स। अगर मैं इसको बोलूँ जेन जी डज नॉट टीच, तो ये इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, कि नहीं सिखाती है। इसी तरह से एज डज नॉट डिफाइन, जो उम्र है वो परिभाषित नहीं करती है, किसको, प्रभाव को। उम्र प्रभाव को परिभाषित नहीं करती, बल्कि जुनून और उद्देश्य डू करते हैं, ठीक है ना। पैशन और पर्पस किसको, प्रभाव को परिभाषित करते हैं। मीन्स जो है एज कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है और पर्पस है, उद्देश्य है, तो आप कुछ भी बदलाव ला सकते हो। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस। और अगर आपको ग्रामर नहीं आती, जैसे कि मैं सिखा रही हूँ, टीचर्स, एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये होती है टेंसेज होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है, पढ़ाया है ऑनलाइन, ठीक है। लाइव वीडियोस भी हैं वहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।